नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। आदेश में साफ कहा गया है कि हालात को देखते हुए जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए। इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया है और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी है। पुलिस ने साफ कहा है कि अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं है। बहराइच के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वन्यजीव हमले में जान गंवाने वाले वृद्ध दंपति के परिजनों से मुलाकात की है। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री शाही ने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ फखरपुर ब्लॉक के मझारा तौकली स्थित ऊंचापाही गांव का दौरा किया है। मंत्री शाही ने मृतक छेदन और उनकी पत्नी मुनकिया के पुत्रों छब्बर और ओम प्रकाश से भेंट की है और उन्हें सांत्वना भी दी है। उन्होंने परिवार को अनुमन्य अहेतुक सहायता का स्वीकृति पत्र भी सौंपा है और इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन से अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में तब्दील हो गया है। इस वर्ष 50 से अधिक देशों में ऑनलाइन माध्यमों से प्रसारित की गई है ये रामलीला और इस रामलीला को कुल 62 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने देखा है। दिल्ली और मुंबई से आए 250 से अधिक फिल्मी कलाकारों ने इस रामलीला को भव्य स्वरूप दिया है। वहीं 3D तकनीक और आधुनिक मंच सज्जा ने इस धार्मिक आयोजन को और भी ज्यादा आकर्षित बना दिया है। न केवल मंच पर बल्कि पर्दे पर भी यह आयोजन एक नया इतिहास रचा है। रामलीला को अधिक से अधिक राम भक्तों तक पहुंचाने के लिए लाइव प्रसारण पर भी इस वर्ष 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है। ये प्रसारण आराधना, टाटा प्ले, शेमारू, वोडाफोन ऐप और एयरटेल शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और अकेले शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पर 8 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको देखा है। अबला पर क्रोध करना राजाओं को श्री राम राजा श्री राम श्री राम श्री राम। बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पर युवक नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर कई बार उसका गर्भपात करवा चुका है और युवक युवती अपना नाम आदित्य वर्मा बताता था। पीड़िता को जब युवक की सच्चाई पता चली तो आरोपी युवक ने युवती से धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला है, लेकिन जब पीड़िता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो आरोपी ने पीड़िता को अपने घर पर ले जाकर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धमकी दे डाली। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और FIR भी दर्ज कर ली है और इसके बाद पीड़िता को धमकियां मिल रही हैं और जान से मारने की धमकियां जो पीड़िता को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़िता लगातार न्याय दिलाने की गुहार लगा रही है। मैं आती हूँ कोतवाली आने के, उसने मेरा रास्ता भी रोका और ये बोला कि तू मुकदमा वापस ले। तो मैंने बोला मैं मुकदमा वापस नहीं लूँगी। उसने तब
मुझे ये बोला तू नहीं लोगी तुझे मार देंगे, काट के फेंक देंगे। उसके भाई ने, उसका भाई है बड़ा, उसने मेरे से बोला कि मार के काट के फेंक देंगे तुझे, जो कुछ भी नहीं कर पाएगी तू मेरा। और मेरा यही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, ये दोनों धमका रहे हैं, ये धमका रहे हैं खूब, मेरा रास्ता भी रोक रहे हैं। और मैं लड़कियों से यही बोलूँगी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, ऐसा मत करो। तुम्हारी फैमिली है जो है वो, कोई लड़का कुछ नहीं करता, ये सारी सब ऐसे ही है। पीलीभीत जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा संयुक्त रूप से जुलूसे गौसिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पीलीभीत का भ्रमण किया गया है। पर्व को सौहार्दपूर्ण शांतिमय वातावरण में संपन्न कराए जाने के लिए नगर क्षेत्र पीलीभीत को 5 जोनों में बांटा गया है और 15 सेक्टरों में भी बांटा गया है, जिसमें जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं। श्रावस्ती में पट्टीदारों के उत्पीड़न से परेशान युवती ने सीएम को पत्र लिखा है और पीड़िता युवती अनु शुक्ला ने बताया कि दबंग पट्टीदार जमीन पर जबरन गेट लगा रहे हैं। इस मामले में इगौना एसडीएम और कटरा एसएचओ से शिकायत की गई है, मगर कोई भी कार्यवाही सामने नहीं आई है। वहीं विधायक रामफेरन पांडे से भी मदद की अपील की गई है, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। वहीं युवती ने शिवपाल शुक्ला और राजा नारायण शुक्ला पर उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि घर के पास नाली निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गाली गलौज और मारपीट की घटना सामने आई थी। दबंगों ने युवती के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है और धमकियां भी दी है। मेरे पटीदार मुझे धमकाते हैं, मेरी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं। मुझे न्याय चाहिए। मैंने थाने पे एसओ को दिया, मैंने भिंगा एसडीएम को भी दिया, मैंने जिलाधिकारी को भी दिया, किसी ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की और ना कोई देखने आया। आज 10 दिन हो गए। मैंने 1076 पे भी कॉल किया है, वहाँ पे भी मैंने किया है, सीएम पोर्टल पे भी मैंने दर्ज करवाया है। मेरी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं, सब मेरे खिलाफ है। मेरे पापा मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मैं घर में अकेली रहती हूँ और अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरा पीछा करते हैं। पूर्वांचल में लगातार बारिश होने से वाराणसी में सड़कों से लेकर गलियों में बाढ़ का नजारा सामने आ गया है, जो नगर महापालिका की पोल खुल रहा है। हल्की बारिश के बाद भी बनारस में निरंतर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और पूर्व पार्षद अनिल शर्मा का कहना है कि नालियों की साफ सफाई नहीं की जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा भी जलभराव होने पर सड़कों से लेकर गलियों तक पानी घुस जाता है। ये जो भी नज़ारा है वार्ड नंबर 25 दुर्गा कुंड का है, जहां बगल में दुर्गा जी का मंदिर स्थापित है। श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दर्शन करने के लिए पूर्व पार्षद अनिल शर्मा ने आरोप लगाया है कि अगर नगर पालिका से बराबर कहा जाता रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। कोई भी गेट हॉस्पिटल के बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते मरीजों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बीएचयू के गेट पर ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और अभी हालात आपके सामने हैं। आपको बता दें कि बनारस में खस्ता हाल सड़कें और अस्त व्यस्त व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर पूर्वांचल में लगातार बारिश होने से वाराणसी में सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर गया है, जो कि नगर महापालिका की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहा है। हल्की सी बारिश के बाद भी ये पानी उफनाता हुआ दिख रहा है और गलियां जलमग्न होती हुई देखी जा रही हैं। वहीं पूर्व पार्षद अनिल शर्मा का कहना है कि नालियों की साफ सफाई नहीं की जाती है, जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी बरसात होती है तो बनारस में सड़कों से लेकर गलियों तक पानी घुस जाता है। ये नज़ारा जो आपके सामने आ रहा है, ये दुर्गा कुंड का नज़ारा है, जहां बगल में दुर्गा जी का मंदिर है और पानी भरने की वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन नगर महापालिका से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और इस पर कोई भी काम होता हुआ नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि भूगेट हॉस्पिटल के सामने भी ये बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसमें मरीजों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है और ऐसी लापरवाही क्या इग्नोर की जा सकती है। अमरोहा के नवादा गांव के नजदीक स्थित हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर फिल्मी अंदाज में डिवाइडर से टकरा गई है, जिसमें बैठी महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन मौके पर जुटे लोगों ने महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर दिया है और चालक ठीक बताया जा रहा है। उधर कार का डिवाइडर से टकराने का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके अनुसार आकलन किया जा रहा है कि कार तेज गति में थी और लगता है कि चालक को नींद या झपकी आ रही होगी, इसलिए कार डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि इस पूरे मामले की अभी पुष्टि नहीं की जा सकी है। जांच पड़ताल के बाद ही कार डिवाइडर से टकराने के मुख्य कारणों का पता चल सकेगा। मुरादाबाद में त्योहारों से पहले मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिससे अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। वहीं थाना पाकबड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर दिल्ली रोड स्थित ढाबा के पीछे संचालित एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की इस कार्यवाही में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार, अदबने तमंचे, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की मशीनें व उपकरण बरामद किए गए। इस फैक्ट्री में बरामद हथियारों में 8 तमंचे पूरी तरह तैयार हालत में मिले हैं, जबकि 9 तमंचे आधे बने हुए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, नाल पाइप, हथियार फिटिंग के औजार, ड्रिल मशीन और दर्जनों हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इतनी भारी बरामदगी ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरकार हुसैन निवासी रामपुर टांडा और जेरुल निवासी पाकबड़ा के रूप में की जा रही है। पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाले राज भी सामने लाए हैं। उन्होंने बताया है कि वे कई सालों से ये गैर कानूनी धंधा चला रहे हैं। तमंचे और रिवॉल्वर तैयार कर इन्हें अपराधियों तक सप्लाई करते थे और एक तमंचा 2 से 5,000 रुपए तक में बेचा जाता था। उनके ग्राहक न सिर्फ मुरादाबाद के हैं बल्कि रामपुर, बदायूं, संभल और दिल्ली एनसीआर तक फैले हुए थे। कन्नौज जिले के सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र में एक दबंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और मामूली विवाद के चलते पहले मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के बाद 72 घंटे बाद उसने खनन कार्य में लगी जेसीबी मशीन से पीड़ित युवक पर हमला कर दिया है। इस हमले में जेसीबी चालक देव ने बाइक और कार सवार पीड़ित को कुचलने की कोशिश की है, लेकिन बाल बच गए। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर देने वाली घटना है, जो कि सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के निवासियों में दहशत फैला चुकी है। स्थानीय लोग पुलिस से तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं दबंग का यह आतंक रोका जाए, इसकी मांगे लोग उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि जेसीबी चालक आरोपी देव और दबंग के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। अमेठी में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की 50,000 की इनामिया अंतर जनपदीय शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई है और शातिर बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। ये शातिर बदमाश मुख्य रूप से गौ तस्करी में शामिल रहता था। स्वाट टीम और थाना रामगंज पुलिस के संयुक्त प्रयास से मुठभेड़ के उपरांत घायल अवस्था में इनामिया बदमाश पकड़ा गया है। पकड़े गए शातिर बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस, 315 बोर की पिस्टल और गौ तस्करी में प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। घायल बदमाश मनीष यादव उर्फ गणेश यादव उर्फ मिंटू चिंदौली जनपद का रहने वाला है। इसमें शामिल एक अपराधी छीरा रोड से गुजरने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामगंज की पुलिस टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख ये कच्चे सड़क की तरफ भागा। इसी बीच उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। पुनः जब पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई तो अपने को घिरता हुआ देख जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम मनीष यादव उर्फ
मंटू यादव जो थाना क्षेत्र अलीनगर जिला चंदौली का रहने वाला है। इस पे पूर्व से ही 6 मुकदमे दर्ज हैं तथा ये 50,000 का इनामिया अपराधी है थाना रामगंज से ही। और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1 लाख रुपए का इनामी और 18 डकैती के मामलों में संलिप्त गैंगस्टर मेहताब मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस कार्यवाही में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेहताब पर 18 से अधिक गंभीर मामलों में मुकदमा चल रहा था। वहीं एसएसपी संजय कुमार ने बताया है कि इलाके में मेहताब की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने पहुंची थी। पुलिस ने उसे घेर लिया था, लेकिन तभी अपराधियों ने अचानक से पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी गोली चलाई है, जिसमें मेहताब को गंभीर चोटें आई हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई है। देवर के साथ बाइक से महिला और उसकी बेटी मंदिर जा रहे थे, तभी पीछे से डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी है। मां और बेटी नीचे गिरे तो डंपर ने उनको कुचल दिया है। फिर दोनों गाड़ी में फंसकर करीब 20 मीटर तक घिसटते हुए चले गए। महिला का शव कई टुकड़ों में बिखर गया है। आपको बता दें कि दोनों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने सड़क से शव को इकट्ठा किया है और बिखरे टुकड़ों को बमुश्किल समेटा है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान दलीलगंज निवासी स्वाति गुप्ता और उनकी बेटी आरना के रूप में की जा रही है, जबकि देवर प्रदीप की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसका इलाज अभी भी चल रहा है। हादसा चौक कोतवाली क्षेत्र में बरेली मोड़ पर खाटू श्याम मंदिर से चंद कदम की दूरी पर हुआ है। बात करेंगे लखनऊ की, जहां महानगर स्थित मिडलैंड अस्पताल के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने निजी स्कूल की वैन में टक्कर मार दी है। लोगों ने फॉर्च्यूनर को रोककर चालक को पकड़ लिया है और हादसे के समय 9 बच्चियां वैन में ही बैठी हुई थी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नशे में धुत युवक नदी में डूबकर मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकालकर अचेत अवस्था में इलाज के लिए सीएचसी पनवाड़ी ले जाया गया है, जहां तैनात डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है और पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।